आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग अप से हम रुद्राभी सिंह आपका नमस्ते होस्ट दोस्तों स्वागत करते हैं आज के सेशन में। जी। कृपया नमस्ते सर। आप सभी लोग नमस्ते। कृपया सभी लोग अपना अपना नेम एंड लोकेशन चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। आज पहला दिन देव शक्ति एसएल प्रोग्राम 2 के रिगार्डिंग आज हम लोग जूम पर मिले हैं। हम पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जनवरी में 14 जनवरी के लगभग 15 से 20 दिनों का देव शक्ति एसएल प्रोग्राम का फर्स्ट टाइम देव शक्ति हीलिंग हब के मंच से रखा गया था और वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर्ड हुआ। उसके जूम लेक्चर एंड देव शक्ति एसएल प्रोग्राम का हीलिंग फीडबैक वीडियोस भी ऑलरेडी देव शक्ति हीलिंग हब के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। सबसे पहले हम आज आप लोगों को अपने इस प्रोग्राम का रीजन एंड विजन बताएंगे कि हमारा ये उद्देश्य क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम बताना चाहेंगे कि हम बिहार से, मेरा नाम रुद्राभी सिंह हुआ। हम रेकी ग्रैंड मास्टर, अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपिस्ट, हीलर्स कंसल्टर, एस्ट्रोलॉजर एंड साथ ही साथ ऑन पेसिव का फाउंडर हूँ। हम लगभग 2 सालों से इस फील्ड में कार्यरत हैं। हालांकि जो हमारा लर्निंग पीरियड है वो काफी दिनों से चल रही है और जो हम जिस मंच से इस मंच से जो हम आप लोगों तक हीलिंग पहुंचा रहे हैं वो हमारी टीम, जैसे कि हमारे टीम में रेकी मास्टर शुभम सिरवैया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक अमिता विद्या दी जो हमारा हिमालयन तंत्र हीलिंग का सेशन अटेंड की थी। हिमालयन तंत्र हीलर की टीम ही आप लोगों को प्रत्येक दिन हीलिंग भेज रही है और लगातार देव शक्ति एसएल प्रोग्राम के रिगार्डिंग हम लोग हीलिंग भेज रहे हैं। पिछला सेशन भी अच्छी तरीके से पूरा हुआ और यह प्रोग्राम भी लगातार कंटिन्यू चलेगा और जब तक चलेगा तब तक फिर लास्ट टाइम में आप लोगों को घोषणा कर दी जाएगी कि इसके बाद फिर अगले मंथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हमारी ओर से, हमारे देव शक्ति हीलिंग अप के मंच से किसी खास टाइम में ही यह प्रोग्राम को लॉन्च की जाती है। हम लोग उसी समय का चुनाव करते हैं जो समय अपने आप में महत्व रखता है। अभी लोगों को पता होगा कि 14 मार्च से मल मास या खर मास आरंभ हो चुका है और इस समय में मान्यता है कि कोई भी अच्छे कर्म, किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक कर्म, किसी भी प्रकार के मतलब कि कोई नए कर्म, कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं क्योंकि मांगलिक कार्य इन समय में करने से उसका रिजल्ट हमें गलत मिलता है। तो इस समय में हमने यह जो चुनाव किया है हीलिंग का प्रोग्राम, इसमें से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच करके हम उन्हें हीलिंग भेजना चाहते हैं। जो भी अपने समस्याओं से ग्रसित हैं, जिस भी प्रॉब्लम से कोई जूझ रहे हैं अपने जीवन में, चाहे हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वेल्थ से रिलेटेड, चाहे मेंटल से रिलेटेड, हर प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए हमारी टीम लगातार आप लोगों के लिए कार्यरत है जो बनी हुई है। देव शक्ति एसएल प्रोग्राम के रिगार्डिंग हम प्रत्येक दिन एक जूम सेशन रखेंगे। यही टाइमिंग आपका यही रहेगा, 10:30 PM से रहेगा 11 बजे तक। हम प्रत्येक दिन जूम सेशन पे एक नई टॉपिक, एक नए विषय वस्तु पर हम लोग प्रत्येक दिन चर्चा करेंगे। पिछले सेशन में भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे और इस सेशन में भी हम कंटिन्यू करेंगे, हर दिन एक नए टॉपिक के बारे में। और जिस भी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस पर कुछ गुण ज्ञान की भी बातें रखी जाएगी। और जो हम बातें कर रहे हैं आएंगे आपसे, आप यह मत सोचिएगा केवल आप हमें सुनने आए हैं या हम आपको केवल लेक्चर देने के लिए आए हैं। हम आपसे बातें करने आते हैं। आप भी स्वतंत्र हैं अपनी विचारधारा रखने के लिए। स्वागत है आप सबों का। हम लोग एक जगह पर जुड़ेंगे और इस समय में हम लोग अपनी चर्चाएं करेंगे, हम लोग बातें करेंगे किनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या आपको हीलिंग से रिजल्ट मिल रहा है, यदि हाँ तो अच्छी बात है और यदि नहीं तो क्यों नहीं मिल पा रहा है रिजल्ट। और सभी को तो मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है। क्या आपने एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर आपने किसी
गरीब को एक रोटी खिलाई या किसी पशु को आपने चारा दिया, एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होगा। हम बेशक आप लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग प्रोवाइड हम करा रहे हैं लगातार, लेकिन इसके एनर्जी एक्सचेंज में आप हमें एक भी पैसा मत दीजिए, लेकिन जो भी है आपके पास, जो भी एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको हीलिंग के लिए जो भी बनता है, कम से कम 5 रुपए के एक बिस्किट भी एक भूखे को जरूर खिलाएं, तो आपको उसका रिजल्ट और भी बेहतर मिलेगा। हम लोग आगे आने वाले समय में एक हीलिंग को रिसीव करने के टेक्निक में हम एक खास प्रयोग आप लोगों से करवाएंगे। 7 डेज की भट्टी का प्रोग्राम हम करवाएंगे, जो कि रात्रि 11 बजे से 1 के मध्य के दौरान ही आप लोगों को करनी है। लेकिन उससे पहले हम जूम सेशन पर हम आपसे बातें करेंगे, हम वहां पर आपको बताएंगे। और हल्दी रेमेडीज यानी कि टर्मरिक पाउडर का एक बेहतरीन प्रयोग हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग 2-3 सामग्री को जुगाड़ कर लीजिएगा। टर्मरिक पाउडर, न्यू रेड पेन, ब्लैंक पेपर और एक पात्र। कोई एक ऐसा पात्र चुनाव कीजिए जो पात्र आप डेली यूज कर सकते हैं। कपूर आपको अपने साथ रखना है। ध्यान दीजिएगा, वो जो सामान जो आप रखेंगे वो केवल आपके अधिकार क्षेत्र में रहेगा, आपके घर के किसी अन्य सदस्य उसका यूज ना करे। कम से कम 7 डेज, ये 7 दिन की भट्टी आपका मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम आपसे हम करवाएंगे। और आपका जो कुछ भी विश रहेगा, जिस वजह से आप हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग रहेगा और उसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, ऐसा हमारी कामना है। और होगा ही होगा, क्योंकि होता आया है तो आपके साथ भी होगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है तो एक बात होती है, यदि हमारे मन में पहले से अगर छल कपट मौजूद रहेगा तो हम कुछ भी नए काम करने जाएंगे तो वहां पर हमें रुकावटें मिलनी शुरू हो जाती है, हम उसमें सक्सेस नहीं होते, हमें वहां पर सफलता नहीं मिलती। आइए सबसे पहले हम अपने देव शक्ति एसएल प्रोग्राम के ऊपर प्रकाश डालते हैं। देव शक्ति तो नाम हमारा देव शक्ति हीलिंग हब के मंच से रखा गया, इसलिए इसका नाम देव शक्ति रखा गया है। लेकिन ये HCL क्या है? H फॉर हीलिंग, C फॉर केयरिंग, L फॉर लिफ्टिंग। हम आपको यहाँ पर हीलिंग देंगे, हीलिंग के साथ साथ हम आपकी केयर भी करेंगे और केयर के साथ साथ हम आपको लिफ्टिंग भी करेंगे, यानी कि आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम लगातार आपके लिए बनी हुई है। आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट या किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, यदि आप अपने जीवन में किसी अन्य परेशानियों से भी यदि आप जूझ रहे हैं, यदि आप परेशान हैं, आप उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते, तो आप हमारे टीम मेंबर से डायरेक्ट भी संपर्क करके बात कर सकते हैं और आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाए। और जो हमारी हीलिंग की पद्धति है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। बेशक हम लोग एक रेकी हीलर हैं, लेकिन हम जो आपको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं वो अन्य मेथड से करते हैं। जो हमारी हीलिंग की हमारी जो हीलिंग की स्थिति होती है वो मंत्रा हीलिंग होती है। वो हमारी जो मंत्रा हीलिंग होती है वो अलग टेक्निक्स में आई जाती है। वहां पर आपको रिसीव आप करते हैं अथवा नहीं भी करते हैं, फिर भी आपको वो हीलिंग जाती है। और मंत्रा हीलिंग की खास बात यह है कि जिस भी पर्पस के लिए आपको हीलिंग चाहिए वहां पर आपको हीलिंग रिसीव होगा। कोई ज्यादा बुजुर्ग आदमी है उनको भी यहाँ पर हीलिंग काम करेगी। एक्चुअली में जिनके साथ प्रेगनेंसी का केस होता है वहां पर हीलिंग नहीं दी जानी चाहिए रेकी के माध्यम से, लेकिन जिस ऊर्जा से हम लोग हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, जो मंत्र शक्ति का उपयोग हम लोग करते हैं, भगवती श्री कृष्ण माँ काली, माता तेलिया, भगवती श्री कृष्ण महाकाली के आशीर्वाद स्वरूप, क्योंकि हम लोग उन्हीं के साधक हैं, तो उन्हीं के मंत्र द्वारा आपको हीलिंग की जाती है और कुछ हिमालयन तंत्र हीलर के द्वारा आपको हीलिंग भेजी जाती है। तो यहाँ पर पूर्ण तरीके से सुरक्षित हीलिंग भेजी जाती है जो आप पर प्रॉपर रूप से वर्क करता है। लेकिन प्रत्येक दिन की हीलिंग की एनर्जी एक्सचेंज यदि आप करते हैं तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। यदि आप नहीं करते तो फिर उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। इसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो हीलिंग प्रत्येक दिन हम रिसीव कर रहे हैं, हमें फायदा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप देना नहीं जानते तो आप ले कैसे सकते हैं। क्योंकि
एक बच्चे को भी अगर भूख लगता है ना तो वो भी मांगता है, वो भी रो करके मांगता है। और बच्चे को भी लाड लगानी होती है अपने माँ से। हर चीज का एक वस्तु विनिमय पद्धति होती है। तो अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसके लिए देना होगा। एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज पूरी दुनिया संतुलन के नियम पे चलती है। यदि आप हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, हमारी ओर से सेवा दी जा रही है, तो वहां पर आपको उसके एनर्जी एक्सचेंज में आपको स्वतः एक कर्म करने हैं। भूखे को भोजन करानी है, पशुओं को चारा आपको देनी पड़ेगी। ये आपके लिए सख्त नियम होगा। जो व्यक्ति विशेष ये करेंगे उन्हें प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं करेंगे उन्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो आप लगातार आप हीलिंग रिसीव करते रहिए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो हमारा इंटेंशन होता है यहाँ पर हीलिंग देने की, वो इंटेंशन यही होता है कि जो व्यक्ति विशेष लोक कल्याण के लिए अपनी वस्तु विनिमय की पद्धति द्वारा जो लोगों का कल्याण करने के लिए जो भूखों को भोजन या पशुओं को चारा देते हैं, उन पर यह एनर्जी पूरी तरीके से स्थापित हो और उन्हें 24/7 आवर उन्हें हील करती रहे। हमारा इंटेंशन यही होता है। हम ये खास बात आपको आज बताना चाहते हैं। तो सोच लीजिए, जिन्होंने एनर्जी एक्सचेंज किया उनको रिजल्ट मिला होगा, जो नहीं किए होंगे उन्हें नहीं, उन्हें फायदा तो हुआ होगा, लेकिन वो क्षणभंगुर है, वो शॉर्ट टर्म के लिए है, वो परमानेंटली नहीं है। तो ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। हम लोग प्रत्येक दिन एक नई टेक्निक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। जितने भी प्रकार के अध्यात्म के फील्ड में जितने भी प्रकार के हीलिंग मोडालिटीज वगैरह चल रहे हैं, एक एक टेक्निक्स के ऊपर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे रेकी के द्वारा। ये रेकी शक्ति है क्या, ये रेकी क्या भूमिका जो आई इस दुनिया में डॉक्टर मेकाओ उसवी से लगातार चली आ रही है। इससे प्राचीन कालों में कब था, इसकी नींव क्या है, मूलतः ध्यान विधि क्या है। ध्यान का आरंभ जब से हुआ है, ध्यान की विधि को जब से हम लोगों ने अपने अंदर डाला है, वो ध्यान की जो कि परंपरागत जो चला आ रहा है, वो उसके मेन नींव क्या है। हम लोग देव शक्ति एसएल के प्रोग्राम के रिगार्डिंग आप लोगों को बीच बीच में एक अच्छी ध्यान विधि भी कराई जाएगी। कुछ विज्ञान भैरव तंत्र के सूक्त के आधार पर आपको ध्यान विधि कराई जाएगी शुभम सिरवैया जी के द्वारा, और कुछ ध्यान विधि आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर मंत्र ध्यान भी होंगे। जिस दिन ध्यान की विधि होगी वो टाइमिंग आपका रात्रि 11 बजे के बाद ही होगा। तो कृपया जिन लोगों के पास पर्याप्त समय है वो तो अटेंड कर सकते हैं, जिनके पास समय नहीं है वो अपने खास टाइम बना लें, क्योंकि रात्रि से 11 के 1 के मध्य आपको कम से कम 1 घंटा आपको आपके लिए निकालना होगा, क्योंकि वो समय का विशेष महत्व है। वो कभी हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। क्योंकि तुर्य वेला, तुर्य जो होता है वो ईश्वर का समय होता है, वो सृजन का समय होता है, वो प्रकृति का समय होता है। और इस समय किया गया हमारे द्वारा प्रत्येक आध्यात्मिक कर्म, प्रत्येक सत्कर्म हमें एक सकारात्मक परिणाम हमारे जीवन में घोलता है। तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। तो रात्रि 11 से 1 के मध्य विशेषकर यह कार्यक्रम चलेगी। जूम सेशंस रात्रि 10 बजे या फिर 10:30 बजे से आरंभ होगा प्रत्येक दिन एक नई टॉपिक के ऊपर। और हीलिंग का जो कार्यक्रम है वो आपका 9:30 से रखी जाएगी। 9:30 PM या फिर 9:45 PM से स्टार्ट होगी। हीलिंग के कम से कम 2 घंटे पहले आपको भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। अगर आपको रात्रि में 9:30 बजे यदि आप हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम आपको 8 बजे तक आपको खाना खा लेनी चाहिए। क्योंकि अब जब आप हीलिंग रिसीव करेंगे और जब रात्रि 11 बजे के समय में जब आप ध्यान करेंगे तो उस समय आपके पेट में आपका पेट खाली होने चाहिए, क्योंकि आपका शरीर हल्का होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम ज्यादा पेट भरे हुए रहेंगे और उसमें हम ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि हमें अंतर्मुखी होना है, हमें अपने अंदर जाना है। अगर हम अंदर से पहले से भरे रहेंगे तो फिर हम अंतर्मुखी नहीं हो पाएंगे। तो कम से कम थोड़ा सा खाली पेट में जगह छोड़नी है, तो उसके लिए आपको पहले भोजन ग्रहण करनी चाहिए। 8 बजे तक आप लोग मैक्सिमम भोजन ग्रहण कर लें।
अगर आप फैमिली प्रॉब्लम के हिसाब से यदि आप फैमिली में खाना खा रहे हैं तो कभी कभी 9 साढ़े 9 भी बज जाते हैं, तो उनके लिए विशेष करें कि वो रात्रि में जब भी ध्यान करेंगे वो 11:30 बजे यानी कि 12 बजे के लमसम में वो करेंगे। तब तक उनके पेट में जगह बन चुकी होगी। हालांकि हीलिंग आप रिसीव कर सकते हैं खाना खाने के बाद भी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका हल्का सा अगर आप खाली रहते हैं हीलिंग रिसीव करते समय तो आपको एक बेहतरीन परिणाम देगा। देव शक्ति एचसीएल प्रोग्राम के रिगार्डिंग हम लोग प्रत्येक दिन जो हम नए टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग रेकी स्टार्ट करेंगे। रेकी, लामोफेरा या फिर आपका एंजल्स थेरेपी, मैग्नीफाइड हीलिंग, एक्सेस टेक्निक, एसेंडेड मास्टर, मास्टर मर्लिन, बीज मंत्रा, मंत्रा हीलिंग, संजीवनी विद्या, संजीवनी हीलिंग, मंत्र साधना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, 7 days 21 days भट्टी, पावर ऑफ प्रेयर, अल्टीमेट पावर ऑफ प्रेयर, आकाशिक रिकॉर्डिंग, रून्स कास्टिंग, कौड़ी रीडिंग, टैरोट रीडिंग, टैरोट रीड भी की जाएगी आप लोगों के समक्ष लाइव, डाउजिंग, डाउजर से आप लोगों के प्रश्नों का जवाब भी दिए जाएंगे। हर एक मॉडलिटीज के ऊपर, हर एक पद्धति के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हम आप लोगों को लाइव सेशंस भी देंगे। आप लोग अपना प्रश्न रख सकते हैं, आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि इतने सारे मॉडलिटीज हैं, इतने सारे पद्धति हैं, क्योंकि सारे कुछ वन टाइम पे याद भी नहीं आता। यानी कि जितने भी प्रकार के मार्केट में चल रहे हैं उसमें से किसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो यू कैन आस्क मी, आप हमसे पूछिए, हम आपको उसके बारे में नेक्स्ट डे हम जूम सेशन पर हम आपको बताएंगे कोई भी टेक्निक के बारे में। और विशेषकर जो हमारा होगा वो तंत्र पद्धति पर विशेषकर फोकस की जाएगी। हम यहाँ पर आपको तंत्र मेडिटेशन भी एक कराएंगे। उसके लिए आपको 2 जायफल खरीद के रखने पड़ेंगे, जायफल जरूरी होगा। सॉल्ट, आप लोग रॉक सॉल्ट यानी कि समुद्री सॉल्ट अगर हो पाए, सी सॉल्ट अगर हो पाए तो अवेलेबल करवा लीजिए। नहीं तो किचन में यूज होने वाला सॉल्ट भी चलेगा, नहीं तो फिर सेंधा नमक भी आप ले सकते हैं, रॉक सॉल्ट आप भी रख सकते हैं। सॉल्ट वाटर रखना बहुत जरूरी होगा। एक रुमाल रख लीजिएगा। और यदि मोर के पंख अवेलेबल हो वो भी आप अपने पास रख लीजिए। श्री कृष्ण का फ्लूट जो वो बांसुरी वादन करते थे, हो सके तो आप लोग एक एक बांसुरी भी खरीद के अपने पास रखिए। हल्दी जरूर रखिएगा। हम सारी सामग्री का लिस्ट हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो हम आपको रखने के लिए बता रहे हैं हर चीज का एक खास प्रयोग होगा। गुरुवार के दिन आपके रुके हुए कार्यों को बनाने के लिए एक बेहतरीन रेमेडीज हम आप लोगों को बताएंगे। उसके लिए आपको चाहिए होगा येलो कलर का कपड़ा। ये सारी चीजें रखेंगे। इन सारी चीजों से एक एक रेमेडीज आप लोगों को कराई जाएगी, बताई जाएगी, जो आप लोग आराम से करेंगे और उसका लाभ आप अपने जीवन में ले सकेंगे। हेलो सर, ये सब हेलो चीजें आप हेलो, ग्रुप में सेंड कर देंगे? हेलो, जी रेखा बिल्कुल। जी बात कर रही हूँ। ग्रुप, जी 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 ग्रुप में अगर सेंड जी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हम ग्रुप में कोशिश करेंगे कि हम सारे लिस्ट हम जारी कर दें ताकि वो सब चीज आप अपने पास अवेलेबल करके रख पाए। तो इन सारी चीजों से हम एक एक उपचार विधि हम आप लोगों से करवाएंगे और वो आप लोग करें और उसका विशेषकर फायदा लें। शर्त एक यही रहेगा कि जो कुछ भी हम आपको यहाँ पर कराएंगे उस चीज का जिक्र आपको किसी और के साथ नहीं करनी है। यदि आप करते हैं तो वो जो प्रयोग आप कर रहे हैं वो प्रयोग निष्फल हो जाएगा। इस बात का हमेशा याद रखिएगा।
जो व्यक्ति डायरेक्ट हमसे सुन करके प्रयोग कर रहे हैं उनका ही सक्सेस करेगा, और जो व्यक्ति किसी अन्य के मुख से अगर सुन करके कर रहे हैं तो उसका प्रयोग कभी सक्सेस नहीं होगा। ये बात हमेशा गांठ बांध लीजिएगा। हमारे टीम के द्वारा बताया गया, हमारे टीम के द्वारा या हमसे या फिर शुभम जी से, हम दोनों के अतिरिक्त अगर तीसरे किसी व्यक्ति से यदि आप सुन करके करते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके पीछे का भी एक वजह है, इसके पीछे का भी कारण है। आपको आप समझते हैं सारी बातें, तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हम आपसे बांटना चाहते हैं। हमने जो कुछ भी अर्जित किया है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उसके लिए हम आपसे कुछ ले नहीं रहे, लेकिन आपसे यह कामना करते हैं कि उस चीज का लाभ अपने जीवन में लाएं और लोगों को प्रेरित करें कि आप भी ऐसे करो। आप उन्हें प्रयोग बताएं नहीं, उन्हें हमारे एसएल प्रोग्राम से जोड़ें ताकि उनके भी जीवन में कुछ अच्छा हो पाए। हीलिंग तो लगातार भेजी जा रही है, हमारे टीम के द्वारा लगातार हीलिंग तो भेजी जाएगी ही जाएगी लगातार, लेकिन जो कुछ प्रयोग होंगे वो प्रयोग आपको स्पेशली बताए जाएंगे जूम के माध्यम से। और जो लोग लगातार सेशंस अटेंड करेंगे उनके लिए विशेष सुविधा दी जाएगी, उनके लिए एक अलग से ग्रुप निर्माण किए जाएंगे, उस ग्रुप में उन्हें रखा जाएगा और वहां पर उन्हें तरह तरह की बातें बताई जाएगी और कुछ भी। हर दिन जो नई टॉपिक का मैंने कुछ बातें आपसे रखी है, सबसे पहले कि कुछ नॉर्मल टॉपिक के बारे में हम लोग तो चर्चा करेंगे, लेकिन एक टॉपिक के ऊपर हम लोग अच्छे तरीके से रहस्यमयी ढंगों से हम लोग बातें करेंगे। माइस्टिक सीक्रेट पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे तरीके से डिलीवर्ड कर दी गई, देख सकते हैं हीलिंग के मंच से। लेकिन यहाँ पर माइस्टिक सीक्रेट के रूप में हमारे 4 स्तंभ, 2 हाथ और 2 पांव, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे एक बार पुनः आप लोगों के साथ। क्योंकि बेशक हमारा फिजिकल शरीर का एक भाग है हाथ, लेकिन यकीन मानिए आपका ये दोनों हाथ रहस्यमयी है, आपके ये दोनों हाथों में रहस्य भरा हुआ है। आप अपने हाथों के माध्यम से रहस्यमयी दुनिया में आप कदम रख सकते हैं। हम यहाँ पर लाइव ग्रीन तारा मंत्र मेडिटेशन भी करेंगे। जो मंत्र इस प्रकार है, ओम तारे तू तारे तुरे स्वाहा। इस मंत्र का मेडिटेशन भी हम लोग यहाँ पर लाइव करेंगे। हम बैकग्राउंड में यहाँ पर प्ले करेंगे, आप लोग ध्यान करेंगे एक खास विधि के द्वारा। ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर मदर क्वाइन के बारे में चर्चा करेंगे। एक बात पूछूं? जी ये जो अभी आपने मंत्र बोला ओम तारा, तो उसका थोड़ा सा बताएंगे कि क्या फायदा होता है, क्या है उसके बारे में? क्योंकि मुझे पता नहीं, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन सुना है, तो उसके बारे में कुछ सही जानकारी है? जी जी, ग्रीन तारा मंत्र जो है वो क्लीम मंत्र का सब्स्टिट्यूट है, कह सकते हैं यूनिवर्सल अट्रैक्शन मंत्र है। ग्रीन तारा मंत्र यूनिवर्सल अट्रैक्शन मंत्र है। ग्रीन तारा मंत्र प्रोस्पेरिटी से भरा हुआ है। ग्रीन तारा मंत्र आपको दुनिया के हर सुख सुविधाओं को दिलाने में सक्षम है, जो लग्जरियस लाइफ आप जीना चाहते हैं। बस इतना समझ लीजिए। क्योंकि ग्रीन तारा का जो कि डिस्कवर हुआ है वो कोई एक संप्रदाय के लोगों के द्वारा डिस्कवर नहीं हुआ है। यहाँ पर इस्लाम के बहुत बड़े महानुभाव, उन्होंने भी इसको रिसर्च किया हुआ है। बोधि तत्व के कुछ लोगों ने भी इसको रिसर्च किया हुआ है। हमारे प्राचीन वेदों के भी ट्रेसेस यहाँ पर मिलते हैं। और जो ये इस एनर्जी का जो कि जहां पर उद्गम स्थल है वो है मिस्र, यानी कि पिरामिडों के जाल के भंवर में इस एनर्जी को खोजा गया है। तो हम कभी डिटेल में ग्रीन तारा के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो वहां पर हम एक एक चीज के बारे में हम चर्चा वहां पर करेंगे कि क्या है इस मंत्र का विशेषकर रहस्य। ओम तारे तूरे सोहा या ओम तारे तूरे स्वाहा, दो बातें हैं। ओम तारे तूरे सोहा,
ओम तारे तू तारे तूरे स्वाहा, एक एक शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखती है। एक एक शब्द यानी कि मंत्र के एक एक शब्द में कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं। ग्रीन तारा के ऊपर एक जूम लेक्चर भी कम पड़ जाएगा, तो कभी हम जब उस टॉपिक पर आएंगे तो हम इसका भी डिस्कशन अवश्य करेंगे। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि ड्रैगन रेकी, ट्विन फ्लेम के बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ पर आप लेवेंडर फ्लेम रेकी, इसके बारे में भी यहाँ पर कुछ चर्चाएं रखी जाएगी। और कुछ साधनाओं के महत्वपूर्ण चीजें भी यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मात्र 10 मिनट्स लास्ट में रह चुके हैं, टाइम रनिंग आउट हो चुका है। यदि आपका कोई प्रश्न आज से जुड़ा हुआ है, यदि आप कुछ पूछना चाहते, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। एनीबडी? हेलो सर। हेलो हेलो जी, सर। बोलिए। अ, जी बोलिए। जी अभी जो आपने मंत्र के बारे में बोला तो उसकी दीक्षा वगैरह लेना पड़ती है? जी नहीं, इस मंत्र की दीक्षा की कोई परंपरागत रूल नहीं है। हालांकि जब आप जिस समय आप ये साधना के लिए जब आप प्रिपेयर होती हैं, क्योंकि ग्रीन तारा में 21 तारा का एट्यूनमेंट किया जाता है, जिसको कि हम लोग स्वशक्तिपात की विधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मास्टर से जुड़ना होता है। वो मास्टर 21 तारा के मंत्रों से अटून्य करता है। वहां पर कुछ खास प्रकार के सिंबल्स होते हैं, कुछ खास प्रकार के प्रतीक होते हैं। उस प्रतीक के द्वारा आपको अटून्य किया जाता है। उसके बाद जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ग्रीन तारा की साधना है, बहुत बड़ी साधना है। वो हम कर सकते हैं घर पे? जी जी, कोई भी कर सकता है जी, बिल्कुल कोई भी अपने घर में कर सकता है जी। ओ, किसी और को उस मंत्र से हीलिंग भी दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी धन्यवाद सर। वेलकम। एनीबडी? कोई और प्रश्न है आप लोगों को तो आप पूछिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप आप लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं बचा है। तो लास्ट टाइम में आपको आगे के बारे में, प्रोग्राम के आगे के बारे में आपको शुभम जी बताएंगे। हेलो शुभम, कंटिन्यू। थैंक यू एवरीवन। हमारी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। जी थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने आज हमें सब चीज इतने क्लियरली बताई कि सही बात है, डाउट तो नहीं है। आगे के बारे में हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। साथियों, यदि आप फीलिंग्स से अपने बॉडी माइंड को कर भी है और आप ध्यान नहीं देते, तो आपने एक चीज देखा होगा, हमसे जब कोई बोलता है कि क्या आपने ऐसा ऐसा किया, तो आप बोलेंगे कि कहाँ, हमें खुद के लिए वक्त है। हम तो खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। एक्चुअल में ध्यान दें, खुद के लिए मतलब कि जो हमारे अंदर रियल एनर्जी, जो वास्तविकता रियलिटी, हम उससे कभी जुड़ते ही नहीं। हम सोचते हैं कि हम 4 घंटे बैठ के चुपचाप या कोई भी मंत्र का चैंटिंग करिए, कुछ ध्यान नहीं। आप अगर खुद के साथ रहते हुए भोजन पकाते हैं, तो वो ही मेडिटेशन। हम जब खुद के साथ रहते हुए म्यूजिक सुनते हैं, तो वो मेडिटेशन। खुद
आपके साथ रहते हुए अगर आप भगवान का भजन करते तो वो मेडिटेशन। आप पैदल चल रहे हैं तो आपको हर एक कदम जो आप उठा रहे हैं उसका एहसास होना चाहिए कि आप चल रहे हैं, ये मैं चल रहा हूँ, ये मेरे कदम मैं उठा रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ, कभी बाया उठाया कभी दाया उठाया। जिस दिन ऐसा होने लगे तो आपकी लाइफ का हर एक पल, हर एक मोमेंट, एक एक स्थिति परिस्थिति ध्यान हो जाए। और दूसरी सूत्र है होशपूर्ण ध्यान। आप जब भी अवेयर रहते हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो कई चीजें तो हम बोल दे रहे हैं और हमें पता नहीं कि अभी क्या। अभी आप सुन रहे हैं, आधी बात समझ आ रही है, आधी निकल रही है। तो जिस टाइम पे आप पूरी तरीके से अवेयर रहते हैं, हम पूरी तरीके से अवेयर रहते हैं, तो वो है तो जल शक्ति एचसीएल प्रोग्राम में फीलिंग केयरिंग लिफ्टिंग के दौरान हम ध्यान को एक लाइफ का अंग बनाए। ट्राई करेंगे कि डेली रात में 11 से 1 के बीच कम से कम 1 आवर आप भी और हम भी अपने अपने समय ध्यान करें। तो थैंक यू सो मच। इतना ही कि अभी हमें रेगुलर हीलिंग का कार्यक्रम चलाना है, रेगुलर जूम क्लासेस लेनी है, नए नए टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, हम अपने अपने भाव जो है, अपने विचार जो है शेयर करेंगे। एंड साथ में ध्यान करें, क्योंकि ध्यान करने से आपकी फिजिकल बॉडी आपका स्पिरिचुअल जो हो रहा है, आध्यात्मिक काम उसमें भी अंतर आएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप आपको समझ आए। थैंक यू। थैंक यू शुभम। ओके एवरीवन, लास्ट 5 मिनट्स शेष रह गए हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मीटिंग 40 मिनट्स के बाद समाप्त हो जाती है। तो जब तक सर मीटिंग समाप्त नहीं होती तब तक मेडिटेशन भी रात में ही होगा हमारा। जी, आप कौन, आपका नाम, पहले आप अपना नाम बताएं मैडम। रेखा जी बात कर रही हूँ। जी शुभम हाँ, सर जी ने बोलिए। जो अभी बताया ना, तो मेडिटेशन रात जी का भी होगा। जी सर जी, रात इसके का जो बारे में मेडिटेशन होगा, उन्हें सूर्य वेला का रात्रि का जो अच्छे अंत है उससे ज्यादा रुद्र शस्त्र है, क्योंकि उनका जितना तो ध्यान की क्रिया जब तक भवन है ये सूर्य वेला का ही है। तो आप कृपया क्या बच्चे के लगता है सूर्य वेला का। ये रात्रि के 11 से 1 के मध्य की जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, रात्रि के जो तुरीय वेला का जो विशेष महत्व है वो कभी हम आगे आने वाले समय में हम आपके समक्ष रखेंगे कि तुरीय वेला का विशेषकर क्या महत्व है, और हम अक्सर तुरीय वेला की ही विशेषकर बातें क्यों करते हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और कुछ साइंटिफिक इसके रिजल्ट भी है। तो हम कभी इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आप यह समझ करके चलिए कि रात्रि के 11 से 1 के मध्य की जो वेला होती है यह सृजन की वेला होती है। इसमें प्रकृति खुद को री एनर्जाइज कर रही होती है। तो ओके इस ओके समय सर, प्रकृति धन्यवाद। जब खुद को री एनर्जाइज कर रही होती है, तो अगर उस समय हम खुद को अगर एनर्जाइज कर रहेंगे तो प्रकृति जो स्वयं को री एनर्जाइज कर रही है, तो उसकी एनर्जी के साथ हम खुद को भी रिचार्ज कर लेंगे उस समय। तो वहां पर हमें डबल बेनिफिट्स होती है। इसके बारे में हम कभी आगे चर्चा करेंगे। ओके जी धन्यवाद सर, बड़ी अच्छी जानकारी दी। जी जी। एनीबडी? ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप कि अब आप लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं बचा। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमः चंडिकाय। ओम प्रणाम। नमो नारायण, नमः चंडिकाय। शुभ रात्रि।